हर्षवर्धन इसकी 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थनेश्वर। थनेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराज धीरज और परम भट्टागर की उपाधियां धारण की थी। राजा प्रभाकर वर्धन 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हूणों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर पाया हूणों के छूट-फूट उपरा होते रहते हैं। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोदामती था। रानी यशोदामती का गर्भ से जून 590 में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन दोनों बहन भाइयों में अगाध प्रेम कथा था। हर्ष का नाम थानेश्वर में हुआ था। वह 51 शक्ति पीठी में से एक पीठा है। हर्ष के मूल उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य का गोंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम एक भाई भी था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। उनके काल में कन्नौज में मौर्य वंश के राजा अवती वर्मा शासन करते थे। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्ता और घोल नरेश शासन की दुर्भी सर्दी वंश मारा गया। अतः बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में राजघाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा संसद के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शासक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। गुप्त साम्राज्य का पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन से राजनीतिक स्थिरता प्रदान की गई। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईसाई से लेकर 647 ईसाई तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जलधारा, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं वल्लभीपुर तक कर लिया। इसने आर्यपत को भी अपने अधीन किया। हर्ष के कुशल शासन में भारत की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया था। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बदनामी की चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से परिचित होना पड़ा। ऐहोल पसंसी में इसका उल्लेख मिलता है। 6वीं और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशिन 540 ईस्वी में शासन रूट हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिमान वर्मा व मंगलदेश ने कोकण में मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलता अर्जित की व अपने राज्य का और विस्तार किया। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। अपने लंबे शासनकाल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति सड़क की व दक्षिण के बड़े भूषण भाग को जीत लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़ना था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगरनंद नामक नाटिकाओं को भी रचना की। कदंबरी के रचयिता कवि वर्णभट्ट उनके मित्रों में से एक थे। कवि वर्णभट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र में विस्तार से लिखी। महाराजा हर्ष ने 641 ई में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन में भेजा था। 643 ई में चीनी सम्राट में त्याग हो गई। किंग का नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। लगभग 646 ई में एक और चीनी दूतमंडल लीना प्याओ और वांगा हुना से के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हेता त्यांगा हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे। तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने पर पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों को अरुंधना नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया।